अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोग के साथ मैंगो सूजी केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वो लोग जो किसी भी वजह से मैदा या मैदे से बनी हुई चीज़ें नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके लिए केक बहुत अमेजिंग रेसिपी है। तो आप लोगों ने इस केक को ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही सिंपल और ईजी रेसिपी है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी ये रेसिपी। सूजी ली है और सूजी को हमें ग्राइंडर में बहुत अच्छा सा ग्राइंड करना है और इसे एक बारीक पाउडर फॉर्म में लेकर आ जाना है। बहुत आराम से सूजी पाउडर बन जाती है। आप अच्छे से ग्राइंडर में इसको ग्राइंड करेंगे तो ये इस तरह से बन जाएगी। मैं इसे एक बाउल में शिफ्ट कर रही हूँ। बहुत सिंपल मेथड है, कुछ भी नहीं आपने इसमें मेहनत करनी। मैंने 1 कप मैंगो प्यूरी ली है। जस्ट मैंने 2 मैंगो लिए थे, उन्हें कट किया और ब्लेंडर में ब्लेंड करके छन्नी से छान लिया है। अच्छा स्मूथ पेस्ट आपको चाहिए तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप मैंगो प्यूरी को छान भी लें। 1/2 कप शुगर ली है। अगर शुगर आपके पास दानेदार है तो आप इसको पाउडर फॉर्म में ले आइएगा। मेरे पास बारीक शुगर होती है तो इसलिए मैं ऐसे ही डाल देती हूँ। 1/2 कप ऑयल लिया है। बस अब सिर्फ हमें इन सब चीज़ों की मिक्सिंग करनी है। बहुत सिंपल मेथड है। इसमें मैं कोई भी एसेंस वगैरह यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जो मैंगो यूज़ किया है बहुत अच्छा सा कलर है, उसमें बहुत अच्छी सी खुशबू है। 1/2 कप मिल्क लिया है। मिल्क रूम टेम्परेचर पर लेना है। अब थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें दूध ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। सूजी बहुत ज़्यादा लिक्विड को जो है ऑब्ज़र्व करती है और थिक होती चली जाती है। जितना आप इसमें डालते जाएंगे ये उतना ही ज़्यादा फूलती चली जाती है। तो बस इसी तरह से हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। 1/2 कप मैंने अभी ऐड किया है और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी मुझे मज़ीद इसमें दूध ऐड करना है। तो ये हमारी मिक्सिंग हो गई है, बहुत अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बन गया है। इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं, इस तरह से होनी चाहिए। इससे ज़्यादा रनी आप नहीं करेंगे इसे। अब इसको हमें रेस्ट देना है, क्योंकि सूजी आपको पता है थोड़ा सा और फूलेगी। इसे हमें 30 मिनट का रेस्ट देना है। ये स्टेप आपको लाजमी करना होगा। अब आप इसको चेक करेंगे तो इसका जो टेक्सचर है बिल्कुल चेंज हो चुका होगा। ये बहुत ज़्यादा थिक हो चुकी है। इसमें जितना भी नमी को ऑब्ज़र्व करना था ये कर चुकी है। अब इसमें 2 टीस्पून मैं बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ। 2 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर शामिल किया है। आप इससे पहले इसमें बेकिंग पाउडर नहीं डालेंगे, क्योंकि बेकिंग पाउडर जाते ही अपना काम करना शुरू कर देता है, तो इसलिए इसे हम लास्ट में शामिल करेंगे। 1/4 कप मिल्क इसमें मैं मज़ीद ऐड कर रही हूँ, ताकि बैटर हमें केक का जिस तरह से हमने रखा था स्मूथ उसी तरह से चाहिए। इतना थिक बैटर से हम केक कभी भी नहीं बना सकते, केक हमारा हार्ड हो जाएगा। तो इसलिए हमें दोबारा से इसे स्मूथ बैटर की तरफ लेकर आना है। देखिए कि ये उसी तरह से हो गया जिस तरह से हमने इसे छोड़ा था 30 मिनट पहले। अब हम इसकी बेकिंग की तरफ आ जाते हैं। मैंने 6 इंच का मोल्ड लिया है। इसे मैं ऑयल से अच्छा सा ग्रीस करूँगी और इसमें बटर पेपर लगाएंगे। बटर पेपर मैंने कट करके रखा हुआ था। इसे हम पतीले में बेक करेंगे, तो मैंने अपने पतीले को 5 मिनट पहले प्रीहीट करने के लिए रख दिया था। अगर आप अवन में बेक कर रहे हैं तो आप अवन को 5 मिनट पहले प्रीहीट कर लीजिएगा। हम पतीले में बनाएंगे क्योंकि अवन हर घर में नहीं होता। पतीले में आसानी से हर कोई बेक कर सकता है। तो ये सारा बैटर इसमें चला जाएगा। माशाल्लाह से बहुत अच्छा खूबसूरत मैंगो का कलर आया है इसमें। अगर आपके मेरे पास मैंगो अच्छे कलर के नहीं हो तो आप इसमें थोड़ा सा येलो कलर भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत प्यारा सा आपका केक बनेगा। बस इसको हल्का सा टैप करेंगे और मैं ऊपर से उस पर गार्निशिंग के लिए थोड़े से पिस्ता बादाम वगैरह लगा रही हूँ, ताकि हमारा केक और बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा लगे। बहुत खूबसूरत लगेगा दिखने में भी और खाने में भी बहुत मज़े का लगेगा। और उसके बेक होने के बाद की फ़ाइनल लुक देखेंगे तो बहुत आपको ये केक अच्छा लगेगा, ज़रूर पसंद आएगा। आपने ट्राई करना ज़रूर है इस रेसिपी को, क्योंकि सीज़न में मैंगो होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ मैंगो को खाएं, आप उससे मुख्तलिफ़ चीज़ें भी बना सकते हैं। बस कि हमारे 45 मिनट हो गए और देखिए कितना अच्छा हमारा केक राइज़ हुआ है। बस इसे अंदर से भी आप चेक कर लीजिएगा कोई नाइफ़ डाल के कि ये अंदर से अच्छा सा कुक हुआ है या नहीं। तो बिल्कुल क्लियर निकली है माशाल्लाह से। केक हमारा अंदर से भी परफेक्ट बेक हो चुका है। बस नाइफ़ से हम इसके सारे साइड क्लियर करेंगे और इसे डीमोल्ड कर लेंगे। तो आपने भी ये केक ज़रूर बना के ट्राई करना है। सूजी बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, इससे बच्चों का हाफ़ज़ा तेज़ होता है और बच्चों को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो आप रोज़ रोज़ तो सूजी का हलवा बना के नहीं दे सकते हैं, तो आप इस तरह से केक वगैरह बना के सूजी के बच्चों को दें, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है और बच्चे शौक़ से खा भी लेते हैं इसे। इस केक को मैं टर्न करके इसे निकाल के और कट करके भी आपको दिखाऊंगी
कि केक मेरा अंदर से भी कितना अच्छा बना है और नीचे से भी बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छा बेक हुआ है। बहुत अच्छा सा इसका कलर आया है। बटर पेपर लगाने से ये होता है कि आपका जो केक है नीचे से सेफ हो जाता है जलने से। तो बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आया है। और मैं इसको सीधा करके भी दिखा देती हूँ। माशाल्लाह से मेरा केक बहुत मज़ेदार बना है। आपने रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।